बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत के नाम पर सरमायादाराना निज़ाम राइज है। हमारे हुक्मरान करोड़ों लगाते हैं, फिर आकर अरबों रुपए कमाते हैं। तो ये जितनी भी स्टेटस को की पार्टियां हैं, ये पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान पर रूल कर रही हैं। इसी दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्टेटस को की तो खुद से कहती हैं कि वो स्टेटस को की पार्टी नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो मेंबरान शामिल हुए थे वो ज़्यादातर लोग वही साबका जो पार्टियां थी स्टेटस को की उनसे ही टूट कर आए थे। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के बाद बहुत से लोगों के चेहरे यहाँ हुए, लोगों को इस सिस्टम की पहचान हुई। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अवाम तुली बैठी है कि उनको इलेक्शन में अगर मौका मिलता है तो वो अपने मनपसंद लीडरों को वोट करेंगे। और इसके अलावा हमने देखा है कि हमारे हुक्मरान अब जब अपने हलके में जाते हैं, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में तकरीरें करते नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हम ये मनसूबा लेकर आए थे, मोटरवेज़ बनाई, हाईवेज़ बनाई और बड़े बड़े मनसूबा के लोगों को याद दहानी तो कराते हैं। लेकिन ये कभी हमने नहीं पूछा कि ये जो मनसूबे लेकर आते थे ये आवाम के टैक्सों से वो मनसूबे लगाते थे, अपनी जेब से कोई भी किसी ने भी आज तक सरमायाकारी नहीं की। अगर देखा जाए तो हुक्मरानों को गवर्नेंस को बेहतर करना था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तरक्याती मनसूबे लाकर उनके ऊपर कमीशन कमाना ही यहाँ पर हुक्मरानों का वतीरा रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट अब इसमें शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हिना सियाल हैं, ये जंग से हैं, NA 109 से। उनको प्रोग्राम में वेलकम करता है। उनके साथ अली सज्जाद हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, फैसलाबाद से हैं। अब दोनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। हिना, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही करूँगा। पहले तो मुझे बताइएगा कि आप भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं और इस वक्त आपके हल्के की सियासत किस तरह चल रही है, और क्या वहाँ पर भी स्टेटस को की पार्टियाँ थीं जो पिछले कई सालों से मोरिसी सियासत कर रही थी? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है ये इज्जत बख्शी और अपने प्रोग्राम में जो है वो मेरी आवाज को जो है ऐड करना पसंद समझा। तो सबसे पहली बात है कि मैंने जो है वो इलेक्शन में लड़ नहीं रही, बल्कि 109 से जो हमारे माशाल्लाह से कैंडिडेट है शेख वकास अकरम, और 126 से जो मेरे हल्के से बनते PP पे मार निवाज भरवाना, वो माशाल्लाह से दोनों ही जो है वो PTI पे जो है उनको जो है वो टिकट दिया गया। और माशाल्लाह से करोड़ों का नुकसान जो है वो शेख वकास ने भी करवाया, खान साहब के साथ खड़े रहे। और इसी तरह जो है जो नवाज साहब है, नवाज भरवाना साहब, तो उन्होंने भी जो बहुत से नुकसानात करवाए और FIR जैसा सब कुछ जो चल रहा है तो वो भी खान साहब। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह से जो सूरत हाल हमारे पास PTI की है, तो मैं कहती हूँ यहाँ से PP का भी खात्मा और नॉन लीग का भी, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है वो यहाँ से PTI इस टाइम बिल्कुल विन कर रही है। और यूं समझे कि आजाद उम्मीदवार जो जिनका ताल्लुक जो तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो उनके भी कोई चांसेस नहीं, वो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं। नहीं तो हिना, मुझे बताइएगा, ये जो इलेक्टेबल्स थे अब उनकी सियासत खत्म होने जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में नजरियाती सियासत का अरूज है। देखें, खान साहब बैठे होते ना तो फिर हम कहते हैं, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब 9 मई का वाकया आया, तो उन तमाम 9 मई का वाकया और फिर खान साहब की गिरफ्तारी, अब 5-6 माह से वो गिरफ्तार भी हैं। ये इन तीनों स्टेप में आप देख लें कि बहुत उतार चढ़ाव तहरीक इंसाफ की सियासत में भी आया है। और फिर जो तो चोर हैं वो तो चोर हैं, जो सहूलतकार हैं यानी कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के, उनको तो एक तरफ रख देते हैं। लेकिन खान साहब का विजन यही था कि इंशाअल्लाह ताला मैं नजरियाती लोगों को आगे लेकर आऊंगा। लेकिन खान साहब इस वक्त जो है वो जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कैद में है और बेगुनाह कैद में। लेकिन उसके बावजूद जब टिकटें तकसीम हुई हैं, फिर खान साहब के पास वो फाइल गई है, तो खान साहब ने उसको ओके किया है। तो जब हमारे लीडर ने उसको ओके किया है तो इंशाअल्लाह ताला हम उस चीज के ऊपर बिल्कुल एग्री हैं और हम इसको समझते हैं कि खान साहब ने। आप समझती हैं कि ये जो इससे पहले इलेक्शन होने जा रहे थे उसके अंदर यही लोग वापस आ रहे थे और इनको टिकटें मिल गई थी। अब ये मौका मिला है कि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं अब वो अवाम में जा रहे हैं और अवाम उनको वोट करेंगे। तो आपके एरिए में आपको कितनी पजीराई मिल रही है?
जी माशाल्लाह से मैं कहती हूँ जो टिकटों की तकसीम हुई है तो खान साहब का भी उसमें उनको वो फाइल दिखाई गई, खान साहब ने भी ओके की। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो सूरत हाल है, हम अभी कंपेन पे निकलते हैं, डेली बेसिस पे कंपेन पे निकलते हैं, तो लोगों का अब जो यानी कि वो देखने में आ रहे और जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और खान साहब के साथ ज्यादतियों को लेके, इस मुल्क के साथ ज्यादतियों को लेके के लोगों का, मैं कहती हूँ एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनका भी ये है कि आप यहाँ पर हमारे पास वोट लेने मांगने क्यों आए, आप घरों में बैठे। हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला हम तहरीक इंसाफ को, चाहे वो जैसे वो कहते थे ना, कोई सुनने वाली घड़ी थी कि खान साहब खंबा भी दे दें, तो ये देखिए खान एक नजरिया है जो तीसरी नस्ल तक पहुंच चुका है, तीसरी नस्ल के अंदर रास्त हो चुका है। तो बल्ले की इज्जत भी खान साहब और खान साहब के नजरिए के साथ है। ये निशानात कुछ मैटर नहीं करते, इंसान का लीडर होना और उसका नजरिया अगर पावरफुल है जिस तरह के खान साहब, और फिर उसका डील ना करना, अपने कंप्रोमाइज ना करना अपने कौम और अपने मुल्क पे, तो ये चीजें माने रखते हैं। तो बल्ला छीनने के बावजूद भी लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से डोर में खुद बगैर किसी से कुछ लिए दिए, मैं यहाँ पर अब आपके ऑनलाइन ये बात कर रही हूँ। तो हिना मुझे बताइएगा, ये जो निगरान हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, डेवलपमेंट वर्क बहुत तेजी जारी है। आपका इलाका जो दही इलाका होता है, वहाँ लोगों को कोर्ट कचहरी, नाली नलका और इस तरह का जो सीवरेज का निज़ाम होता है या छोटी मोटी सड़कें होती हैं, लोगों की दौड़ सिर्फ इस तरह की होती है कि हमारे गैस लगा दो, बिजली का मीटर लगा दो। अब लोगों की तरजीहात बदल गई हैं, कोई डेवलपमेंट वर्क हो भी रहा है तो लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। देखें, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, यूं समझें कि पूरे पाकिस्तान में चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो ऐवान है, चाहे इदारे जिस किस्म के भी हैं, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करना है। वो इस चीज से फ्री हो तो देखें, अब ये पिछले दिनों ईरान ने हम पे हमला किया तो हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी बिल्कुल खत्म होके रह गई है ना। तो हम तो ये साइफर आने की वजह से और फिर ये तमाम तर चीजों की वजह से हम तो बाहर भी बेइज्जत होके रह गए। तो नलका, नाली और ये चीजें तो छोटी छोटी हैं, ये तो माने ही नहीं रखती। तो आवाम सिर्फ और सिर्फ अब ये जुल्म सितम देख रही है और ये जुल्म सितम करने पे लगे हुए। मैं चाहूंगा अली सज्जाद को भी मौका दें। अली सज्जाद, हाँ, आप लाहौर में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं, आपने देखा लाहौर के अंदर लातादाद डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत, लोग कहते हैं कि पीडीएम का तसलसल है, तो लोग इस डेवलपमेंट के ऊपर भी इनको वोट देंगे लाहौर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काजी साहब, फर्स्टली तो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जनाब आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में हमें अपने कप्तान इमरान खान साहब का जो है वो बयानिया बयान करने का जो है वो मौका दिया, क्योंकि अदरवाइज तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जितने भी मीडिया है, वहाँ तो इमरान खान साहब का नाम लेने पर भी पाबंदी है। और आप इसके बावजूद भी जो है वो आप पीटीआई के वर्कर्स को मौका दे रहे हैं कि उनकी बात जो है वो आगे जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हम भी आपके साथ ही हैं जनाब, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। ये खौफ के बूती तो तोड़ने हैं और हमारा काम क्या है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो फर्स्टली मैं सर आपसे बात करूंगा, जो आपने बात की थी लीडरान के जनाब इलेक्टेबल जो हैं वो पीटीआई में आ गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस आए थे और वो बड़े सख्त किस्म के थे और इजाज चौधरी साहब उनका नाम था। जैसे ही उन्होंने जनाब अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो रूल जो है वो अपना सख्त कर दिए थे। कोई कच्ची कॉपी नहीं लोगों को दे रहे थे और टेस्टेड कॉपी अप्लाई करनी पड़ती थी। उन्होंने आते सारी जो है वो 3-4 बंदों को जो है वो उन्होंने डिसमिस किया, 2-4 को मुअत्तल कर दिया। तो पूरा का पूरा अमला जितना भी था ना नीचे, वो जनाब बड़े अटेंशन हो गए कि जनाब ये सख्त मामलात हैं, तो बड़ा देखभाल के जो है वो चलना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो करप्शन और किसी हद तक जो है वो तकरीबन 80-90% उसके ऊपर जो है वो कवर हो गया था। इसी तरीके से जनाब ये जितने इलेक्टेबल्स आए हैं, ये आए हैं जनाब इमरान खान के नीचे, ठीक है। जब इमरान खान तो खुद करप्शन नहीं करते तो उनकी जो नीचे टीम थी उन्होंने भी करप्शन उनको करने नहीं दी। और आज तक देखें कि 17-18 महीने पीडीएम की हुकूमत रही है, कोई एक ऐसा केस नहीं मिला कि जनाब जो करप्शन के ऊपर मबनी हो।
सारे के सारे झूठे फेक केसेस बनाए गए हैं, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग किसी किस्म का नहीं मिला। तो ये जितने भी खान साहब की पार्टी में आए थे, तो जनाब जब तक इमरान खान साहब के नीचे थे, इन्होंने किसी ने ना करप्शन की है, ना करने की जरूरत ही पड़ी है। तो जो आपका लीडर होता है ना ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका लीडर ही ऊपर चोर, करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जनाब केसेस में हो मुलव्वस, और वो साबित भी हो जाए, फिर पनामा पेपर्स और देखें कि जितने जितने चीजें सारी आई हैं, तो उसके नीचे जो टीमें होंगी वो फिर किस तरीके से काम करेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब कप्तान इमरान खान साहब करप्ट नहीं थे, और उनके नीचे जितनी भी उनकी कैबिनेट थी, किसी का आज तक कोई करप्शन का केस नहीं मिला। तो ये जिधर मर्जी इधर उधर चलें, जब आपका लीडर, आपका कप्तान ऊपर अच्छा होता है, तो आपकी टीम भी नीचे तो अच्छा ही खेलती है। आप क्या समझते हैं, ये जो आपके चेयरमैन को सजाएं सुनवाई गई हैं, उन पर कितना अमल होगा, और दूसरा ये केस आगे चैलेंज भी होंगे, और इसका आपको सियासी तौर पर कितना फायदा हुआ है? ऑफ कोर्स सर, जरूर चैलेंज होंगे। देखें, हमारे पास रेमेडी है, अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, अटेस्टेड कॉपी अभी तक हमें जो है वो नहीं मिल रही। उसके लिए जो है वो दरखास्त फाइल की है इस्लामाबाद में, तो आज वो जो है वो जज साहब छुट्टी कर गए थे। हमारे पास रेमेडी है, जरूर इसको अवेल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से जो है वो इसकी सुनवाई होगी, वो हमारी फेवर में फैसला आता है, वेल एंड गुड। अगर हमारे खिलाफ आता है तो फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी एक फोरम जो है वो मौजूद है। तो जितनी रेमेडीज है वो हम जरूर अवेल करेंगे, और यही कप्तान इमरान खान ने कहा था कि मैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करता हूं। हम इसको जंग को कानूनी तौर पे जो है वो करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे के सारे केसेस फेक हैं, झूठे हैं। कोई भी एक केस साबित नहीं हो सका आज तक कि जिसमें खान साहब को जो है वो गुनाहगार जो है वो करे। ये सारे के सारे सियासी इंतकाम है, और एक बदला लेने की जनाब जो जंग है उसको जो है वो पूरा किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जनाब कितनी धमकियां जो है वो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को लगाई गई। चीफ जस्टिस उमर अता बनियाल साहब के दौर में ओपन जलसों में जनाब क्या कुछ कहा गया, क्या किसी को सजा मिली? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया जनाब, कभी और केसेस डाल दिए, कभी कोई केसेस डाल दिए। तो इंशाल्लाह। अच्छा चले, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अब आपको सियासी तौर पर कितना फायदा पहुंचा पीटीआई की जमात को? सर देखें, हमने तो ये काम जो है वो सियासी तौर पे किया नहीं। सियासी फायदा लेने के लिए साइफर की आ जाए तो इसी चीज के ऊपर कि जनाब आप सियासी फायदा लेने के लिए ये कर रहे हैं। कप्तान इमरान खान ने सिर्फ वो बयानिया जो है वो बताया कि जनाब मेरे मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, और ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हमारी हुकूमत गिराई गई है। इससे पहले भी 2 अदम एतमाद की तहरीकें आई थी, वो क्यों कामयाब नहीं हुई, और ये क्यों होगी? इसका पहले ही जो है वो पेशन गोई उन्होंने कर दी थी। तो भैया बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब की हुकूमत को गिराना मकसद था, और कोई इनका मकसद नहीं था। उसके बाद 17-18 महीने इनके पास थे। अगर ये कुछ अवाम को रिलीफ देना चाहते, इनके पास रोड मैप होता या कुछ होता, तो जनाब ये 17-18 महीनों में इनको बयानियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको मंशूर लिखने के लिए नहीं बनानी पड़ती। अली मेरे पास 2 मिनट है, मैं चाहता हूँ हिना को भी मौका दें। हिना, आप अपनी बात मुकम्मल करें, अपने हल्के की अवाम को कोई मैसेज देना चाहें, उसके बाद अली से ज़्यादा आप दीजिएगा। 2 मिनट हैं, आप उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने हल्के की आवाम को कल भी, और जब से खान साहब को ये कल तोशा खाना, बुशरा बीबी और या साफिर का, तो कुछ यानी कि लोगों में वो हुआ, और कुछ उन्होंने सवालात भी किए। तो मैं अपने हल्के की आवाम को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो जिस जज ने जो है ना वो ये फैसला सुनाया, इसमें इतनी गलतियां कि बहुत आसानी होगी कि इंशाल्लाह ताला ये एक ही झटके में ये फैसला उड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करने पे आओ तो बहुत ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन ये कि टाइम शॉर्ट है। तो अवाम के नाम यही जो है मैसेज है कि इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ जो जल्दी उजलत में ये कर रहे हैं, ये घबराए हुए, और वोट बैंक देख के पीटीआई का तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे कि हमारा लीडर नहीं घबरा रहा। और 8 फरवरी के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है। और जिस तरह के अभी सोशल मीडिया पे वो बताया जा रहा है कि आप पहले से पर्चियां अपनी जो है वो तैयार रखें, तो अपनी तैयारी जो है वो ये अवाम पाकिस्तान के, खासतौर पे मेरे जो झंग की है, ये 40 लाख का, यानी कि ना यहाँ जब मरदमशुमारी हुई तो 40 लाख गिनती में आई अवाम यहाँ की, तो वो सब के सब भी इंशाल्लाह ताला निकले। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ से ही इनका जनाजा निकल जाएगा, और निकलने वाला है। तो अवाम के नाम यही है जंग की खसूसी जो है कि इंशाल्लाह ताला अपने आप को पुरअमन रखें, मुत्तहिद रखें, और खान साहब जिस तरह दिलेर है, दिलेरी का मुजाहिरा करें, और इंशाल्लाह ताला ये सजाएं, चाहे बुशरा बीबी, चाहे मतलब खान साहब के साइफर वाला,
तो इंशाल्लाह ताला ये इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक धमकी है, एक सिर्फ लोगों में खौफ हिरास फैलाना है और मायूसी, और कुछ भी नहीं है। तो 8 फरवरी को फोकस रखें और अपना जो बोर्ड संभाल के रखें, और उसका हक जो है इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस्तेमाल करते हुए इनको हमेशा हमेशा के लिए इनके वजूद से पाकिस्तान को पाक करें इंशाल्लाह। अली, आपने अपनी बात मुकम्मल कर, मैं क्लोज करूं। जी जी बिल्कुल सर, मेरा पाकिस्तानी कौम को पैगाम है कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन के ऊपर फोकस करें। जो कानूनी जंग है, जो केसेस है, वो कप्तान इमरान खान साहब की लीगल टीमें जो है वो देख रही हैं। हमारा फोकस सिर्फ 8 फरवरी को इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट कास्ट करना और लोगों को करवाना है। अगर हम एक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में टर्न आउट जो है वो हमारा हो जाता है, लोगों को घरों से निकाल के पीटीआई को वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह कप्तान इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, ये सारे केसेस भी सारा कुछ हो जाएंगे। हमारा और आपका फोकस सिर्फ 8 फरवरी होना चाहिए। अपने हल्के का जो उम्मीदवार है उसका नाम, इंतखाबी निशान, उसके ऊपर फोकस करें और 8 फरवरी को वोट कास्ट करें। मेरा आप लोगों को यही पैगाम है। 8300 के ऊपर मैसेजेस करें और अभी से अपनी जो है वो पर्चियां बना लें। थैंक यू सर। नहीं जी नाज़रीन, आपने मेरे